Good morning, students. Welcome on Devkiran Public School online classes. Myself is Mr. Girdhari Singh. Today's our topic is the matter in our surrounding. As to be proceeding on topic, there are some guidelines we have to understand. Matter. What is matter? Matter means anything which can be occupied space and by touching we can feel it. हिंदी में मैटर का मतलब होता है पदार्थ, चीज या वस्तु। कोई भी पदार्थ होता है, चीज या वस्तु होती है, उसको हम साइंस के लैंग्वेज में मैटर बोलते हैं। मैटर एनीथिंग दैट occupies space and has mass is called matter. कोई भी ऐसी चीज या वस्तु जो स्थान घेरती है और उसमें कुछ मास होता है, मास मीन्स वजन, द्रव्यमान, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर। मैटर मीन्स पदार्थ बोलते हैं उसको, और सामान्य लोकल लैंग्वेज में बोलेंगे चीज। एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी ऐसी वस्तु, चीज या पदार्थ जो स्थान घेरती है और जिसका वजन हो, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। ओके, आई थिंक all of you have understood about matter and definition of matter. Once again I am repeating definition of matter. Anything that occupies space. Occupies means क्या होता है? स्थान घेरना। And has a mass is called matter. Second, it exists in the form of 5 basic elements. Exist means क्या होता है? अस्तित्व में। Exist means होता है अस्तित्व में। कोई भी चीज जो 5 चीजों से मिलकर के बनी होती है। पंचतत्व एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। कोई भी जो मेटेरियल होता है वो 5 चीजों से मिलकर के बना होता है। उसमें क्या? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर मीन्स हवा, पृथ्वी, आग, आकाश और पानी। फॉर एग्जाम्पल ऑफ मैटर्स। नाउ एग्जाम्पल ऑफ मैटर्स: एयर, बेड, रिवर, माउंटेन, डॉग, ट्री, बिल्डिंग, एक्सेट्रा। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मैटर। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर मीन्स पदार्थ की विशेषताएं। करेक्टरिस्टिक्स मीन्स क्या होता है हिंदी में? विशेषताएं, गुण, उसके प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। फर्स्ट वन, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। कोई भी जो मैटर मीन्स पदार्थ, चीज होती है, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी हुई होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एटम। और हिंदी में उसको बोलते हैं एटम को परमाणु। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। जो भी मैटर होता है वो छोटे छोटे कणों का बना हुआ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एटम। These particles are too small to be observed with naked eye. ये जो पार्टिकल्स, छोटे छोटे कण होते हैं, वो इतने सूक्ष्म होते हैं कि उसको हम खुली आंख से देख नहीं सकते हैं। ऑब्जर्व मतलब परीक्षण नहीं कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट, these particles are constantly moving constantly. ये जो पार्टिकल्स है, जो भी छोटे छोटे कण है, constantly मतलब स्थिर रूप से, लगातार, नियमित रूप से मूव करते रहते हैं, बट आपको नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते हैं। These particles have space between them. ये जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है, मतलब जगह होती है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के जो भी पार्टिकल्स, छोटे छोटे कण होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट मीन्स आकर्षित करते हैं। बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि, बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि उनमें क्या होता है? आकर्षण बल होता है। फोर्स मीन्स क्या होता है हिंदी में? बल। अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब आकर्षण बल होता है। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड characteristics of matter. Once again I am repeating characteristics of matter. Listen carefully.
Matter is made up of small particles called atom. These particles are too small to be observed with naked eye. These particles are constantly moving constantly. These particles have space between them. Particles of matter attract each other because of force of attraction. Next, diffusion. Next is diffusion. Next is diffusion. Particles of matter intermix on their own each other. कोई भी पदार्थ के जो कण होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, मिक्स होते हैं. मिक्स मतलब आपस में जुड़े हुए होते हैं. They do so by getting into space between them particles. और उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है. This intermixing of particles of two different type of matter on their own is called diffusion. Means कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, एक से अधिक पार्टिकल्स, तो इनका जो इंटरमिक्सिंग होता है, आपस में जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं. दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन. Once again, we will discuss about diffusion. Particles of matter intermixing on their own each other. जितने भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से मिले हुए होते हैं. On means खुद. They do so by getting into space between them. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनके बीच में रिक्त स्थान होता है. स्पेस है वो ब्लैंक होता है. This intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion. इस तरह से जो पार्टिकल्स आपस में मिले हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं. नाउ एप्लीकेशन ऑफ डिफ्यूजन. डिफ्यूजन के प्रयोग क्या है? एप्लीकेशन मतलब यूजेज क्या है, इसका हम कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं. डिजोल्विंग ए सॉलिड इन लिक्विड. डिजोल्विंग मतलब क्या होता है, घोलना, किसी चीज का घुलना. कोई भी सॉलिड को अगर हम लिक्विड में घोलते हैं तो उसको हम एप्लीकेशन ऑफ डिफ्यूजन का यूज कर रहे होते हैं. When a crystal of potassium permanganate is placed in a beaker of water. क्रिस्टल मतलब क्या होता है, कण. कोई भी चीज का छोटा कण होता है, जैसे चीनी है, चीनी का क्रिस्टल होता है, नमक का क्रिस्टल होता है. तो when a crystal of potassium permanganate, पोटेशियम परमैंगनेट का केमिकल फॉर्मूला क्या है, KMnO4. ठीक है, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए. फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इज KMnO4 इज प्लेस्ड इन ए बीकर ऑफ वाटर. अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल पानी के बीकर में रखते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला KMnO4, द वाटर स्लोली टर्न्स पर्पल. तो पानी का कलर है वो कैसा हो जाएगा, पर्पल कलर का हो जाएगा. ऑन इट्स ऑन, अपने आप, इवन विदाउट स्टीरिंग, बिना उसको हिलाए हुए. Both potassium permanganate crystal and water are made up of tiny particles. पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल है, जो छोटे छोटे कण है, और पानी है, वो किसके बने हुए होते हैं, टिनी पार्टिकल्स. टिनी मीन्स क्या होता है, छोटा से छोटा, सूक्ष्म, छोटा से छोटा कण के बने हुए होते हैं, छोटे छोटे कणों के बने होते हैं. पानी में भी कण होते हैं जिसके बुलबुले उठते हैं, और पोटेशियम परमैंगनेट में क्या होता है, क्रिस्टल होता है. When the potassium permanganate crystal is put in water, जैसे ही आप पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल है उसको पानी में रखते हैं, द पर्पल कलर पार्टिकल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट स्प्रेड थ्रू आउट वाटर मेकिंग द होल वाटर लुक पर्पल. तो उसका जितना भी कलर है वो पूरे पानी के अंदर फैल जाएगा, और आपको जो पूरा का पूरा मिक्सचर है वो कैसा दिखाई देगा, पर्पल कलर का दिखाई देगा. एक्चुअली ऑन डिजोल्विंग. एक्चुअली मीन्स क्या होता है, वास्तव में. ऑन डिजोल्विंग, जब हम उसको वास्तव में घोलते हैं, the particles of potassium permanganate get into space between the particles of water. पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो किसके किस में अपना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, पानी के जो वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें, और उसी वजह से उसका जो कलर है वो टर्न टू पर्पल. This shows that particles of space
between them are continuously moving on their own mixing of two gases. इससे हमें ये पता लगता है कि जितने भी छोटे छोटे कण होते हैं वो आपस में लगातार अपने आप मूव करते रहते हैं। कोई भी दो गैस को आप या कोई भी दो सब्सटेंस को आप अगर मिक्स करोगे तो। फ्रेग्रेंस ऑफ इंसेंस स्टिक्स। इंसेंस स्टिक मीन्स क्या होता है? अगरबत्ती। जब आप अगरबत्ती लगाते हैं, फ्रेग्रेंस मतलब क्या होता है? उसकी सुगंध। लाइटेंड इन वन कॉर्नर ऑफ ए रूम। जैसे आपने किसी रूम के एक कॉर्नर में अगरबत्ती लगाया, स्प्रेड द होल रूम क्विकली, तो पूरे रूम में वो जल्दी से स्प्रेड हो जाती है। स्प्रेड मीन्स फैल जाती है। उसकी फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस मतलब क्या होता है? सुगंध या खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। इसका रीजन क्या है? डिफ्यूजन। तो ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है अगरबत्ती लाइटेंड वन कॉर्नर ऑफ ए रूम एंड स्प्रेड द होल रूम, व्हाई? तो इसका रीजन क्या है? ड्यू टू डिफ्यूजन। द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस। पार्टिकल्स ऑफ गैसेस मीन्स क्या होता है? गैस के जो छोटे छोटे कण होते हैं। और वेपर्स, वेपर्स मीन्स वाष्प, जो भाप बन करके उड़ते रहते हैं। प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग, जो जलने से बनते हैं। द इंसेंस स्टिक मूव रैपिडली इन ऑल डायरेक्शंस एंड मिक्स विद द मूविंग पार्टिकल ऑफ एयर इन द रूम। जैसे आप अगरबत्ती को जलाओगे तो उसका जो बर्निंग होगा वो क्या करेगा? रूम में जितनी भी हवा होगी उसके पार्टिकल में अपना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और इंटरमिक्स होगा। उस वजह से पूरे रूम में उसका फ्रेग्रेंस है वो फैल जाता है। This is also shows that particles of matter are continuously moving. इससे आपको क्या कंक्लूजन मिलता है? कि कोई भी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। कोई भी पदार्थ के जो कण होते हैं वो लगातार घूमते रहते हैं। ब्राउनियन मोशन ऑफ पार्टिकल्स बाय रॉबर्ट ब्राउन। ये साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट ब्राउन, जिसने मोशन ऑफ पार्टिकल्स के बारे में अपना एक्सपेरिमेंट किया था। ब्राउनियन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स बाय रॉबर्ट ब्राउन, इसलिए इसको नाम दिया ब्राउनियन मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑन द नेम ऑफ साइंटिस्ट। द रैंडम और जिगजैग मूवमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप पार्टिकल इन ए फ्लूइड। रैंडम मीन्स क्या होता है? कभी कभार। जिगजैग लोग ऊपर नीचे, टेढ़ा मेढ़ा जो भी है। मूवमेंट ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स इन ए फ्लूइड। फ्लूइड मीन्स क्या होता है? कोई भी तरल पदार्थ होता है, जैसे शहद है, दूध है, घी है, ये सब फ्लूइड कैटेगरी में आते हैं। पानी वगैरह है, केरोसिन, पेट्रोल, एक्सेट्रा। रैंडम और zigzag movement of microscopic particles in a fluid as a result of continuous bombardment from molecule of surrounding medium is known as Brownian movement. कंटिन्यूस बॉम्बार्डमेंट, बॉम्बार्डमेंट मतलब आप कोई भी चीज को उसके अंदर डालते हैं, जैसे कोई फ्लूइड में, पानी में या दूध में, कोई भी लिक्विड में, फ्रॉम मोलिक्यूल ऑफ सराउंडिंग मीडियम। तो जो सराउंडिंग मीडियम, सराउंडिंग मतलब आसपास का जो माध्यम है, उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं, उनके साथ में उसका क्या होगा? मूवमेंट होगा। दैट इज नोन एज ब्राउनियन मूवमेंट या ब्राउनियन मोशन। फॉर एग्जांपल, डस्ट मूव रेंडमली। डस्ट है वो अपने आप कभी कभार मूव करती रहती है। बिकॉज द रैंडम मूविंग पार्टिकल ऑफ एयर कोलाइड विद डस्ट पार्टिकल। हवा के जो कण है वो डस्ट के पार्टिकल से टकराते हैं और वो अपने आप कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं नेचर में। बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। नेक्स्ट सब टॉपिक क्या है? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को हम किस आधार पे वर्गीकरण कर सकते हैं? क्लासिफिकेशन मीन्स क्या होता है? वर्गीकरण। ठीक है। क्लासिफिकेशन का हिंदी में शुद्ध वर्ड क्या है? वर्गीकरण करना, बांटना किसी चीज को। मैटर है उसको हम किस आधार पर बांट सकते हैं, कितने तरह के मैटर होते हैं, उसके बारे में। सबसे पहला है, फर्स्ट वन इज बेस्ड ऑन पार्टिकल अरेंजमेंट। मीन्स उसके जो मैटर के पार्टिकल है उनका अरेंजमेंट किस हिसाब से है, वो नजदीक नजदीक है, दूर दूर है, या थोड़े थोड़े पास में है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो मैटर कैसा हो। Second one is based on upon energy of particles. Based on upon energy of particles means particle में एनर्जी कितनी है, में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है या कम है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। काइनेटिक एनर्जी मीन्स
द एनर्जी ऑफ मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। बेस्ड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, बेस्ड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स मीन्स पार्टिकल के बीच में कितना डिस्टेंस। थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, थ्री स्टेट ऑफ मैटर, थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। फर्स्ट वन इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कोई भी जो मैटर, मैटर को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, पदार्थ। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, तीन अवस्थाएं होती है। स्टेट्स, स्टेट्स मीन्स क्या होता है, अवस्थाएं। थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं ठोस, द्रव और गैस। सॉलिड में क्या होता है, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में क्लोजली, नजदीक नजदीक होते हैं, एज शोन इन द फिगर। सॉलिड में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो वेरी क्लोज होते हैं, एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। लिक्विड में क्या होगा, पार्टिकल्स है, इससे थोड़ा थोड़ा फार अवे होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, सिमिलर एज शोन इन द फिगर। सेकंड इज गैस, थर्ड इज गैस। गैस में क्या होता है, जो स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स है फार अवे, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, पदार्थ के जो कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं, और इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो ज्यादा होते हैं। नाउ वी विल कंपेयर, कंपेयर बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड gaseous status of a matter as shown on the table. First one is solid, second one is liquid, third one is solid. Constitute particles are very close, closely packed. जितने भी उसके अंदर पार्टिकल्स मौजूद है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब जो भी उसके अंदर कण मौजूद है, वो आपस में एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए होते हैं। क्लोजली पैक्ड मतलब बहुत नजदीक से जुड़े हुए होते हैं। लिक्विड कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड, मतलब वो थोड़े दूर दूर होते हैं बजाय सॉलिड के। देन गैस constitute particles are far apart from each other. इसमें जो constitute particles होते हैं जो फिगर में दिखाए गए हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूरी पर। Second, force of attraction between particles is very strong. You must remember this, all these points from the point of view of exam also. Force of attraction between particles is very strong means solid में जो force of attraction होता है particle to particle बहुत ज्यादा होता है। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मीन्स क्या होता है, शक्तिशाली मतलब ज्यादा होता है। लिक्विड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल इज लेस स्ट्रॉन्ग, में सॉलिड के बजाय कम स्ट्रॉन्ग होता है, कम शक्तिशाली होता है। गैस, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल इज नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल मीन्स क्या होता है, नगण्य मतलब बहुत कम होता है, जिसका कोई वजूद नहीं होता है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल मीन्स क्या होता है, नगण्य, जिसकी हम गणना नहीं कर सकते, आपको पता ही नहीं लगेगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या नहीं है। नाउ कम ऑन थर्ड पॉइंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल इज वेरी स्ट्रॉन्ग। सेम है। सेकंड, काइनेटिक एनर्जी बिटवीन पार्टिकल्स इज मोर देन दैट इन सॉलिड, काइनेटिक एनर्जी है वो सॉलिड से ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें मोशन है वो ज्यादा होता है, स्पेस ज्यादा होता है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। पार्टिकल्स है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और गैस में जो भी पार्टिकल्स है उनका जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी मीन्स क्या आती है, द एनर्जी ऑफ मोशन मीन्स गैस में मोशंस है वो पार्टिकल टू पार्टिकल मोशन की स्पीड ज्यादा रहती है, क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स है एक दूसरे से फार अवे होते हैं। देन है हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम मीन्स सॉलिड है उनका एक फिक्स आकृति और वॉल्यूम, वॉल्यूम मीन्स क्या होता है, आयतन, वॉल्यूम को हिंदी में क्या बोलते हैं, आयतन। शेप मीन्स आकृति, मतलब कोई भी जो ठोस पदार्थ होता है उसकी एक निश्चित आकृति होती है और निश्चित आयतन होता है। जैसे आप चेयर का एग्जांपल ले लीजिए, टेबल का ले लीजिए, तो उसकी एक फिक्स शेप होती है और उसका फिक्स आयतन होता है। जैसे टेबल 4x2 की है,
तो उसका फिक्स हाइट ने लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ओके, तो सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, लिक्विड डू नॉट हैव डेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं होता है, बट उसका वॉल्यूम है वो फिक्स होता है। मीन्स जैसे आपके पास 1 लीटर मिल्क या 1 लीटर पानी है, तो उसका शेप क्या होगा? कोई शेप नहीं। जिस तरह के कंटेनर में डालोगे वो उसी तरह का शेप ऑक्यूपाई कर लेगा। जैसे आपने 1 लीटर मिल्क है, वो आपने अगर भगोने में डाला है या जग में डाला है या मग्गे में डाला है, तो उसी का फिक्स शेप ले लेगा, बट वॉल्यूम उसका क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा। दैट कैंट बी चेंज। केस नाइदर हैव डेफिनेट शेप नॉर वॉल्यूम। केस में क्या होता है? न तो उसका कोई फिक्स आकृति होती है, ना ही कोई फिक्स वॉल्यूम होता है। जिस तरह के कंटेनर में वो होती है उसी तरह का शेप लेगी और वॉल्यूम भी उसी तरह का ऑक्यूपाई कर लेगी। नेक्स्ट है हैव हाई डेंसिटी एंड कैन नॉट बी डिफ्यूज्ड। का डेंसिटी क्या होता है? ज्यादा होता है, और डिफ्यूज नहीं होती। डिफ्यूज मीन्स क्या होता है कि दूर दूर तक इसके जो पार्टिकल्स है वो मूव नहीं करते हैं। डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास के अंदर अगर आपको वॉल्यूम को डिवाइड करते हो तो आपको उस सब्सटेंस का क्या मिल जाएगा? डेंसिटी मिल जाएगा। लिक्विड डेंसिटी इज लोअर देन सॉलिड कैन बी डिफ्यूज। इसमें डेंसिटी सॉलिड से कम होती है लिक्विड का, और ये डिफ्यूज हो सकता है। डेंसिटी इज लिस्ट एंड कैन इजीली डिफ्यूज। गैस का डेंसिटी कम होता है, इजीली डिफ्यूज होता है। डिफ्यूज मीन्स क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया, अगरबत्ती को आप जलाते हो, उसकी सुगंध रूम में कैसे फैलती है, ऐसे अगर गैस आपके रूम में रहेगी, जैसे आपका एलपीजी गैस है, जैसे आप उसको ऑन करते हो और आपने बर्नर नहीं जलाया है, तो इजीली वो क्या हो जाएगी? डिफ्यूज हो जाएगी। डिफ्यूज मीन्स वो एयर के कांटेक्ट में आकर के आपको स्मेल देगी। सॉलिड इनकम्प्रेसिबल है, मतलब सॉलिड को हम दबा नहीं सकते। इनकम्प्रेसिबल मतलब क्या होता है? वो रिजिड है। सॉलिड को अगर आप दबाओगे तो उसका कोई शेप नहीं चेंज होगा, जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। इसलिए सॉलिड क्या है? इनकम्प्रेसिबल, उसको हम दबा नहीं सकते। लिक्विड में क्या? ऑलमोस्ट कंप्रेसिबल, थोड़ा बहुत कंप्रेस कर सकते हो लिक्विड को। जैसे पानी है, पानी को आप हाथ से दबा सकते हो, तो वापस हाथ हिलाओगे, वहां से कोई चीज हटाओगे तो तुरंत सेम प्लेस को ऑक्यूपाई कर लेगा। बट पत्थर को अगर आप दबाओगे तो वो कंप्रेस नहीं होगा। देन गैस हाईली कंप्रेसिबल। गैस को हम ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। नाउ कम ऑन क्वेश्चन पार्ट। ट्राई द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट आर द कंडीशंस फॉर समथिंग टू बी कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज को मैटर कहने के लिए क्या कंडीशंस है? कंडीशंस मीन्स क्या होता है? दशाएं। कोई भी चीज को आप मैटर डिक्लेयर करना चाहते हो तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस है? तो जैसा अभी हमने चैप्टर में पढ़ा है, मैटर हैज ऑक्यूपाई स्पेस, हैव ए intermolecular force of attraction and distance between them. Second, why do gases neither have fixed volume nor fixed shape? Gases का क्या है? ना तो कोई fixed volume होता है, ना कोई fixed shape होता है, because they are highly compressible. ठीक है? They don't have definite shape or nor definite volume because they have highly compressible and have a maximum kinetic energy. They can occupy the container in which they are और जिस कंटेनर में उसको डाला जाता है वो उसी का शेप ले लेता है। नेक्स्ट, हाउ डज द स्मेल ऑफ फूड बीइंग कुक्ड इन द किचन रीचेस अस इवन फ्रॉम कंसीडरेबल डिस्टेंस। जब हम किचन में खाना बना रहे होते हैं तो उसका जो स्मेल है, हम थोड़ी बहुत दूरी पे होते हैं तो हमारे तक कैसे पहुंचता है? तो हमने जो पढ़ा है, ड्यू टू डिफ्यूजन। जैसे अगरबत्ती का मैंने बताया डिफ्यूजन के थ्रू हमें स्मेल देता है, उसी तरह किचन में जो भी हम कुकिंग करते हैं उसका स्मेल है डिफ्यूजन के द्वारा हमारे नाक तक पहुंचता है। लास्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई डज डिफ्यूजन अकर मोर क्विकली इन गैसेस देन लिक्विड। डिफ्यूजन है वो गैसेस में ज्यादा तेज गति से क्यों होता है बजाय लिक्विड के? तो ऐसा क्यों है? क्योंकि बिकॉज लिक्विड हैज in because gases have highly compressible than liquid and have a maximum kinetic energy and particles have maximum kinetic energy.
density is least, they can easily diffuse. Now our next subtopic is temperature, common and SI unit. कॉमन यूनिट टेम्परेचर का क्या होता है? डिग्री सेल्सियस। जैसे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं 37 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस। एसआई यूनिट केल्विन है। एसआई यूनिट मींस क्या होता है? एसआई यूनिट, एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। मींस पूरे वर्ल्ड में उसको किस में नापते हैं? केल्विन में मेजर करते हैं। बट जैसे अलग अलग कंट्रीज में, जैसे इंडिया में डिग्री सेल्सियस में भी मेजर करते हैं। बट अगर आप पूरे वर्ल्ड टुगेदर, वर्ल्ड के लेवल पे बात करोगे तो उसको हम बोलते हैं एसआई यूनिट। और एसआई यूनिट का फुल फॉर्म क्या होता है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, मींस अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में टेम्परेचर को हम किस में मेजर करते हैं? केल्विन में मेजर करते हैं। रिलेशन बिटवीन कॉमन यूनिट एंड एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का जो कॉमन यूनिट है वो क्या है? डिग्री सेल्सियस है। बट सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल क्या है? केल्विन है। ये आपको दोनों रिमेम्बर रखने हैं। दोनों में रिलेशन क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो 273 केल्विन के इक्वल होता है। यू मस्ट रिमेम्बर दिस एट ऑल टाइम। रिलेशन बिटवीन कॉमन यूनिट एंड एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, दोनों में रिलेशन क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड है वो किसके इक्वल होता है? 273 केल्विन के इक्वल होता है। अब चेंज ऑफ स्टेटस ऑफ मैटर, कोई भी जो मैटर है उसकी हम स्टेट को कैसे चेंज कर सकते हैं? मींस सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, लिक्विड को गैस में करना है, गैस को लिक्विड में करना है, या गैस को सॉलिड में करना है, तो उसके लिए हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा? फिजिकल स्टेटस ऑफ मैटर कैन बी interconverted into each other by the following two ways. ठीक है, फिजिकल स्टेटस मीन्स क्या होता है? भौतिक अवस्था। कोई भी मैटर मतलब पदार्थ की जो भौतिक अवस्था है उसको हम इंटर कन्वर्टेड मतलब आपस में बदल सकते हैं। उसको सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, और लिक्विड को सॉलिड में कर सकते हैं, सॉलिड को गैस में कर सकते हैं, गैस को सॉलिड में कर सकते हैं, लिक्विड को गैस में कर सकते हैं, गैस को लिक्विड में कर सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं इंटर कन्वर्टेड। तो इसके लिए हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करना है? फर्स्ट वन इज बाय चेंजिंग द टेम्परेचर और बाय चेंजिंग द प्रेशर। ठीक है, तो दोनों प्रोसीजर हमें फॉलो करना पड़ेगा, टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को अगर हम इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो जो फिजिकल स्टेट्स है वो मैटर का क्या होता है? एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेड हो जाता है। नाउ इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मैटर का अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उसका उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है? इफेक्ट मतलब असर होता है। सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड से अगर लिक्विड में हम कोई मैटर को चेंज करते हैं तो उस पर टेम्परेचर का क्या असर होगा? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, सॉलिड का अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, इंक्रीज मतलब बढ़ाते हो, तो क्या होगा? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। विच ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उससे क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा बिटवीन द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में। देयर बाय सॉलिड गेट कन्वर्टेड इनटू ए लिक्विड, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, कोई भी सॉलिड का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेज, तो उसके पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। विच ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा हो जाएगा बिटवीन द पार्टिकल, पार्टिकल के। देयर बाय सॉलिड गेट इनटू गेट्स कन्वर्टेड टू ए लिक्विड, और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम मेल्टिंग, मेल्टिंग का हिंदी में मतलब क्या होता है? पिघलना। जैसे कि आइस मेल्ट होती है, मेल्ट का मतलब क्या होता है? पिघलना। चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट ऑफ सब्सटेंस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। सिंपल डेफिनेशन है, कोई भी आपका सॉलिड स्टेट में सब्सटेंस है और उसको आपने लिक्विड में चेंज कर दिया तो वो क्या हो गया? मेल्ट है, मेल्ट हो गया। मीन सिंपल एग्जांपल, आपके पास बर्फ का एक डली है, बर्फ का एक टुकड़ा है, आपने उसको टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वो क्या होगा? लिक्विड हो जाएगा। तो दिस इज मेल्टिंग। अब है मेल्टिंग पॉइंट।
मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? जिस टेम्परेचर पे आपने, जिस एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे आपने उसको कन्वर्ट किया सॉलिड टू लिक्विड, दैट इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड, मतलब ऐसा तापमान जिसके ऊपर जो सॉलिड है, सॉलिड मीन्स क्या? ठोस, ठोस किस में बदल जाता है? द्रव में बदल जाता है। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब जो वायुमंडल का जो दाब है बाहर, इट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। लिक्विड टू गैस, अब अगर आपको कोई मैटर या सब्सटेंस को लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए क्या करना होगा? ऑन हीटिंग लिक्विड लाइक वाटर, जैसे पानी है, पानी को आपको अगर गैस में कन्वर्ट करना तो आप क्या करोगे? गर्म करोगे, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो ऑन हीटिंग लिक्विड लाइक वाटर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स पार्टिकल इंक्रीजेस, तो उसका पार्टिकल्स जो वाटर के हैं उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? इंक्रीज होगा, thus causing the लिक्विड टू चेंज टू गैस, और वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पे भी करके देख सकते हो। पानी को उबालो, ऑटोमेटिकली वो क्या होगा? वेपर बन करके उड़ने लग जाएगा, उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। अब है बॉइलिंग पॉइंट। लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू गैस में जिस सब्सटेंस को हम चेंज करते हैं तो उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। द चेंज ऑफ ए लिक्विड सब्सटेंस इनटू गैस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग। लिक्विड को अगर आपको गैस में कन्वर्ट करना है तो जिस टेम्परेचर पे आप उसको बॉईल करते हो उसको हम बोलेंगे बॉइलिंग। बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड बॉइल्स एंड चेंजेस rapidly into a gas at the atmospheric pressure is called boiling point. Boiling point of water is 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर पानी को आपको, पानी लिक्विड है, अगर उसको आपको गैस में कन्वर्ट करना है तो उसको आपको कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करना होगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करना होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। I think you have understood about liquid to solid to liquid and liquid to gas. Now we will discuss about gas to liquid. गैस से अगर लिक्विड में जाना, रिवर्स ऑन कूलिंग ए गैस लाइक स्टीम और वाटर वेपर। पानी जैसे आपका गर्म है, वो गैसी स्टेट में आप उसको क्या कर दोगे? कूल करोगे, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज लोअर डाउन। उस कंडीशन में क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी है वो पार्टिकल्स का कम हो जाएगा। लोअर डाउन मतलब नीचे आ जाएगा, कॉजिंग देम टू मूव स्लोली, और उसका जो मूवमेंट है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, वो धीरे धीरे मूव करेंगे। एंड ब्रिंगिंग देम क्लोजर, और वो आपस में क्या हो जाएंगे? जो पार्टिकल्स है वो नजदीक आ जाएंगे, फॉर्मिंग ए लिक्विड, और वो वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज कंडेंसेशन, the process in which a gas on cooling turns into liquid at a specific temperature is called condensation or liquefaction. The process, process means क्या होता है? वह प्रक्रिया, in which जिसके अंदर gases on cooling, मतलब तो गैस को हम ठंडा करते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें हम गैस को ठंडा करते हैं, turns into liquid। टर्न्स इनटू लिक्विड मींस क्या होता है? वो लिक्विड में बदल जाता है, मतलब द्रवावस्था में बदल जाएगा एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, एक विशिष्ट तापमान पर, इज कॉल्ड कंडेंसेशन, उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन के लिए हिंदी में शुद्ध वर्ड क्या है? संघनन। नेक्स्ट इज लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड टू सॉलिड, व्हेन ए लिक्विड इज कूल्ड डाउन बाय लोअरिंग इट्स टेम्परेचर, जब किसी भी लिक्विड को हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। इट्स पार्टिकल लूज द काइनेटिक एनर्जी, और उसके जो पार्टिकल्स है वो अपनी जो काइनेटिक एनर्जी है उसको क्या कर देंगे? खो देंगे। एंड कम टू ए स्टेशनरी पोजिशन। स्टेशनरी मीन्स क्या होता है? ये स्टेशनरी वाली दुकान नहीं, स्टेशनरी मतलब यहाँ पर होता है स्थितिक पोजिशन, मतलब एक फिक्स जगह हो जाएंगे, मूव नहीं कर पाएंगे, एक ही जगह रुक जाएंगे। कॉजिंग द लिक्विड टू टर्न सॉलिड, और लिक्विड को किस में कन्वर्ट कर देंगे? सॉलिड में कन्वर्ट कर देंगे, मीन्स उसके पार्टिकल्स है वो अभी मूव नहीं कर पाते हैं। नाउ फ्रीजिंग, फ्रीजिंग मतलब क्या होता है? जमाव बिंदु। फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है? जमाव बिंदु। जैसे हम आइस वगैरह फ्रीज करते हैं फ्रिज में,
The change of liquid substance into solid by lowering its temperature is called freezing. जैसे आप आइस डिपॉजिट करते हैं फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में. Freezing point, the temperature at which state of substance changes from liquid to a solid is called freezing point of substance. मतलब वह तापमान जिस पर कोई भी सब्सटेंस जैसे लिक्विड है उसको सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, तो वो उसका क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है. उसके बाद में फ्यूजन, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन. ये इंपॉर्टेंट है. द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग मतलब पिघलने की वह प्रक्रिया, दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड, तो सॉलिड स्टेट को किस में कन्वर्ट कर देता है, लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है, उसको बोलते हैं फ्यूजन. बोलते हैं फ्यूजन. नाउ कम ऑन लेटेंट हीट. लेटेंट हीट, लेटेंट का मतलब होता है छुपी हुई, हिडन हीट. तो हिंदी में बोलते हैं गुप्त उष्मा. The heat energy that is required to change the state of substance without causing any rise in the temperature of substance is called latent heat. The heat energy that is required मतलब वह उष्मा ऊर्जा जो चाहिए, required means चाहिए, to change the state of substance कोई भी पदार्थ की अवस्था को बदलने के लिए जो हमें उष्मा चाहिए, without causing any rise in temperature मतलब बिना कोई टेम्परेचर बढ़ाए ऑफ सब्सटेंस, उस पदार्थ का बिना सब्सटेंस मतलब बिना टेम्परेचर बढ़ाए बिना तो क्या होता है, स्टेट चेंज कर देता है, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट. मींस द हीट एनर्जी इज हिडन मतलब जो हीट का एनर्जी वो हिडन है, छुपा हुआ है, वो आपको दिखेगा नहीं. इन बल्क ऑफ द मैटर, बहुत सारे मैटर के अंदर छुपा हुआ. बल्क मतलब क्या होता है, ह्यूज अमाउंट में होता है, कॉल्ड लेटेंट हीट. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन का लेटेंट हीट क्या होता है? The heat energy required to convert 1 kilogram of a solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion. Means heat energy required वह उष्मा ऊर्जा जो कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड मतलब 1 किलोग्राम कोई सॉलिड है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करता है. कहाँ, किस पे, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो भी होगा 746 मिलीमीटर मिलीबार जो भी है, at its melting point उसके melting point पे is known as latent heat or fusion. इसको हम fusion का latent heat बोलेंगे. well, latent heat of vaporization. vaporization means क्या होता है, पानी का भाप बन करके उठना. the heat energy required to convert 1 kilogram of liquid into gas. वह उष्मा ऊर्जा जो 1 किलोग्राम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, और ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. नोट, water vapor at 373 Kelvin have more energy than water at same temperature because particles in steam have absorbed extra energy in the form of latent heat of vaporization. With 373 Kelvin, Kelvin क्या है, टेम्परेचर को मेजर करने का एक यूनिट है. जिस साइंटिस्ट ने इसको रिसर्च किया था उसका नाम केल्विन था, इसलिए इसको 373 केल्विन. तो वाटर वेपर एट 373 केल्विन हैव मोर एनर्जी मतलब 373 केल्विन पे अगर भाप को हम गर्म करते हैं तो उसमें एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी एट द सेम टेम्परेचर बिकॉज पार्टिकल्स इन स्टीम हैव अब्सॉर्ब्ड एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. वेपोराइजेशन के रूप में वो एक्स्ट्रा ऊर्जा को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है. अब्सॉर्ब मींस क्या होता है, अवशोषित कर ले. Next is sublimation. Sublimation is very, very important from the point of view of exam. The change of state of substance directly from solid to gas or gas to solid without changing into liquid state is called sublimation. Change of state of substance directly from solid to gas. कोई भी पदार्थ है उसको हम ठोस से सीधे गैस में बदल देते हैं और गैस से वापस ठोस में बदल देते हैं विदाउट चेंजिंग द लिक्विड स्टेट मतलब बिना उसको लिक्विड स्टेट में भेजे, नोन एज सब्लिमेशन. उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन और हिंदी में उसको बोलते हैं उद्धर्व पातन. अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जैसे नौशादर है, अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है, ये सब क्या है, सब्लिमेशन के एग्जाम्पल है. जैसे ये नेफ्थलीन बॉल होता है, सॉलिड होता है, इसको अगर हम हीट करेंगे
तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हुए बगैर शीत में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसको हम वापस कूल करेंगे तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हुए बगैर वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सब्लिमेशन। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, कोई भी सब्सटेंस या मैटर है उसके ऊपर प्रेशर चेंज करने का क्या असर होगा। गैस टू लिक्विड, gases can be liquefied by applying pressure and reducing the temperature. गैस कैन बी लिक्विफाइड, गैस को आपको लिक्विड में कन्वर्ट करना है बाय अप्लाइंग प्रेशर, तो आप प्रेशर अप्लाई करोगे और टेम्परेचर को क्या करोगे, रिड्यूस करोगे, मतलब प्रेशर बढ़ाओगे और टेम्परेचर को कम करोगे, तो गैस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। व्हेन ए हाई प्रेशर इज अप्लाइड टू गैस, जब गैस के ऊपर हम ज्यादा प्रेशर डालेंगे, प्रेशर मतलब दबाव, दबाव डालेंगे, इट गेट्स कंप्रेस्ड, तो वो क्या होगी, कंप्रेस होगी। कंप्रेस मतलब क्या होता है, जैसे आप स्प्रिंग को पकड़ के खींचते हो तो नीचे आ जाती है, छोड़ते हो तो आप ऊपर चली जाती है, या ड्राइवर का जो सीट होता है, ड्राइवर जब बैठता है तो नीचे चली जाती है, और जब ड्राइवर सीट से खड़ा हो जाता है तो वापस ऊपर आ जाती है, उसी को हम कंप्रेस बोलते हैं। एंड इफ टेम्परेचर इज लोअर्ड, और उसका अगर टेम्परेचर हम कम कर देंगे, द गैस इज लिक्विफाइड, तो गैस क्या हो जाएगी, द्रव में बदल जाए। सॉलिड CO2, CO2 मीन्स क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड मीन्स ठोस, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसेस स्टेट, वो गैसेस स्टेट में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगी ऑन डिक्रीजिंग ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड। दिस इज द रीजन द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो नोन एज ड्राई आइस, तो ये सूखी बर्फ की डली होती है, ये क्या होती है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो आपको फॉर्मूला पूछ सकते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2। नाउ वेपोराइजेशन, evaporization, the process of conversion of substance from liquid state to gaseous state at any temperature below its boiling point is known as evaporization। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट में कोई सब्सटेंस है और उसको आपको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना है एट एनी रूम टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर हो रूम का, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होना चाहिए, दैट इज नोन एज वेपोराइजेशन। Today we are ending at this level, and next class we will discuss later part of this topic. Okay, thank you.